प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच हमारे जिला सत्र न्यायाधीश सचिव और जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान शादी बहादुर साहब, आपका भी विधायक विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब श्रीमान नागेंद्र जी, और जो हमारी संस्था के कई बार प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है नए आपके द्वार, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से आपने बच्चों को समझाया है कि अपनी हम छोटी सी छोटी समस्याएं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी इजी द्वारा 25 पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं, पूरे करने होंगे। उसके लिए हम आप लोगों को एक समय देंगे ताकि बच्चों के भविष्य से, बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। आप स्वयं बच्चे भी जागरूक बने। अगर आपके वाहनों के अंदर मान लीजिए कोई ड्राइवर आते जाते समय फोन पे, मोबाइल पे बात करता है, तेज सामान्य चीजों से लेकर के होती है, जल, पानी, बिजली, पढ़ाई और संकल्प किया गया है जो आपको यहाँ बताया जाएगा। यहाँ पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए परम आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र जी साहब, कटोरिया एडवोकेट साहब, आपके बहुत ही सार्थक। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे सचिव एडीजे आदरणीय विशाल भार्गव माता की सम्मानित मंच, सभी प्यारे बच्चे, टीचर्स, आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल जी भार्गव साहब ने बहुत विस्तृत में आपको बताया। आदरणीय अभयजी जैन साहब, हमारे डीजे साहब, उन्होंने भी आपको इसके कैसे फायदे ले सकते हैं इसके बारे में अवगत कराया। मैं जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। न्याय आपके द्वार, क्योंकि मैं वकालत के पेशे से 20 साल से जुड़ा हूँ। न्याय कैसे मिल सकता है, कैसे आप सरकारी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं, आपके सामने क्या क्या सुविधाएं हैं। और प्रिंसिपल मैम अशोक जी, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप लोगों को बताई है, ये बहुत बड़ा अवसर आप लोगों के पास भी आया है कि समाज में मैं मुख्यतः से टीचर्स की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम नालसा ने शुरू किया है, नालसा के अध्ययन 90 दिन के अंदर अंदर हमें कुछ करके दिखाना है। जो छोटी छोटी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, जिसका सरकार को दायित्व है कि वो करे। आप टैक्स देते हैं, आपका TDS कटता है, बच्चों का भी, पेरेंट्स कमा रहे हैं और सब जगह टैक्स लग रहा है, लेकिन उस टैक्स कटने के बाद भी इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक सशक्त एक ये प्रोग्राम बनाया गया है कि जिसमें आप लोग अपनी घर की, अपने समस्याओं के, अपने मोहल्ले की समस्याओं को आप हमें अवगत कराएं। और हम PLA के माध्यम से परमानेंट लोक अदालत, PLA का फुल फॉर्म है परमानेंट लोक अदालत। ये परमानेंट लोक अदालत यहाँ पर परमानेंट बैठी भी है। यहाँ पर शाहबुद्दीन जी उनके जज हैं वहाँ पर, और वो इस काम के लिए अगर आप लोग समस्या लेकर आते हैं, जो एक फॉर्म आप लोगों को दिया गया है, उस फॉर्म में आप अपनी समस्या भर के दें। उसके बाद फिर DLA से हमारा ये दायित्व है कि हम उस समस्या का निवारण। रोड के अंदर आपको गड्ढे मिलते हैं, उन गड्ढों के संबंध में आप हमें जानकारी दे सकते हैं। कचरा आपको आपके मोहल्ले में कहीं जगह मिल रहा है, आवारा पशु घूमते हुए आपको मिलते हैं। ये सारी एक ऐसी चीजें हैं जो दिन प्रतिदिन हमसे जुड़ी हुई हैं, और हम हर बार किसी और की ओर जो है देखते हैं कि शायद इस आकर के समस्या का समाधान क्यों देगा। पहली बार इन समस्याओं के समाधान के लिए आपके स्वयं के हाथ के अंदर एक शक्ति दी गई है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस शक्ति को यूज करेंगे और इन
भीलवाड़ा को स्वच्छ बनाने में, भीलवाड़ा को एक आदर्श जिला बनाने में आप हमारा सहयोग करेंगे। सिंपली आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद हमारा एक कर्मचारी आपके मोहल्ले में आएगा, उस जगह जो भी आपने हमें समस्या बताई है उसका फोटो खींचेगा, उस समस्या का वेरिफिकेशन करेगा और आपको निःशुल्क हमारी ओर से अधिवक्ता, LEDCS के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको न्यायालय में आने की जरूरत नहीं है, न्यायालय में कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी समस्या हम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा इस अभियान में आप लोग अपने घर तक, अपने माता पिता तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप बच्चे हैं, आने वाले समय का भविष्य है, तो भीलवाड़ा का भविष्य भी एक बार आपको आपके हाथों में दिया जा रहा है। सजग प्रहरी के रूप में आप हमारी मदद करेंगे। इस विद्यालय के शिक्षकगण से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें और स्वयं भी आपके मोहल्लों में यदि कोई समस्या हो तो उसको हम तक पहुंचाएं। कचौलिया साहब से निवेदन करूंगा कि आपके स्कूल में जितने भी आवेदन प्राप्त हों हमें प्राधिकरण तक पहुंचाएं ताकि उसकी समुचित पिटीशन तैयार कराकर आपकी समस्या जो है PLA, हमारे यहाँ स्थायी लोक अदालत है, वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। PLA एक ऐसा सशक्त माध्यम है जहाँ आपके पक्ष में जो भी आपकी समस्या होती है उसके संबंध में एक आदेश पारित किया जाता है और गवर्नमेंट उस कार्य को करने के लिए बाध्यकारी हो जाती है और कई समस्याओं का हम परमानेंट रूप से जो है उसका निदान करवा सकते हैं। दूसरा अभियान हमारा नालसा की ओर से एक बाल वाहिनी, जो हमारे बच्चे हैं, बाल वाहिनी